अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। आज की इस एक वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंतकी अंजाम और इसमें बामुसम्मा नविश्ते दीवार और मुशिगाफी क्या क्या है, इसका मफहूम क्या है, मतलब क्या है। इस एक वीडियो में हो सकता है वीडियो थोड़ी तवील हो जाए, लेकिन जो बात कहूँगा वो बात यकीनन कुछ अलग होगी। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मंतिकी अंजाम। अब मंतकी मतलब क्या होता है? देखिए, मंतकी अंजाम, मंतकी जो लफ्ज है वो बना हुआ है मंतिक से। नुत्क का एक मस्दर है जिसका मानी है गुफ्तगू करना, बात करना। अब जब इसके मानी की तरफ जाते हैं तो मानी क्या है? किसी शय या अमल का मुकर्ररा उसूली इख्तिताम या नतीजा, फितरी अंजाम, ये होता है मंतिकी अंजाम का मानी। लेकिन यहां मंतिकी अंजाम का मानी जो आपको बताया जाना है वो अलग है, मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। थोड़ी गहराई की तरफ जाते हैं तो यहां कहा गया है कि जो कुछ कहा गया, यहां पर है अमल का मुकर्रर उसूली इख्तिताम, यानी मुकर्रर है, वो फिक्स है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मंतिकी यानी बात करना, गुफ्तगू करना। जब भी कोई काम होता है, कुछ कोई बात होती है ना, तो उसमें कोई बात ऐसी निकल आती है जो बिल्कुल सही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आज मिसाल दी जाए कि ऐसा मतलब फला मुल्क फला के साथ लड़ाई कर रहा है, जंग कर रहा है, लेकिन वो उसको शिकस्त होनी ही है, ये बात मैंने कह दी। अब उसको शिकस्त हो गई तो वहां पर हम कहेंगे मंतिकी अंजाम तक पहुंच गया, मतलब जो कुछ कहा गया वो उस पर पूरा उतरा। अब कहा क्या क्या जाएगा, इसको देखना है कि नतीजा बहरहाल पूरी तरह से अगर नहीं मालूम हो, कुछ ना कुछ तो पता होता ही है। अगर कोई काम होता है या कुछ भी, यानी कोई भी हरकत होती है, तो उसका नतीजा कुछ ना कुछ पता रहेगा। जैसे छत पर से अगर कूदेंगे तो नतीजा है कि चोट लगेगी, पानी में कूदेंगे तो जाहिर सी बात है भीग जाएंगे। तो यहां नतीजा हमको पता होता है, लेकिन पूरी तरह से 100% हमको नहीं पता होता है। तो यहां यह कहा गया कि किसी के बारे में जो कुछ कहा गया, यानी 100% जो कुछ कहा गया या जो अंदाजा लगाया गया वो बिल्कुल पूरी तरह से सही साबित हुआ, दुरुस्त साबित हुआ। यहां इसका एक और है फितरी अंजाम। फितरी अंजाम वही है, जैसे कोई छत से कूद गया तो उसका फितरी अंजाम क्या है? फितरी अंजाम वही है कि उसकी टांग टूट जाएगी। तो यही हुआ फितरी, यह मंतकी अंजाम का मतलब। उसके बाद बात करते हैं इसमें बामुसम्मा। इस माने होता है नाम, और बामुसम्मा, बा माने साथ, मुसम्मा माने ये भी नाम है, यानी जैसा नाम वैसे ही उसका काम हो, जैसा नाम वैसा ही उसका काम। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान का नाम हमने रख दिया, नाम उसका रख दिया कि वो बहुत अक्लमंद है लेकिन वो बेवकूफ है, तो यहां पर ये कहा जाए कि वो तो अपने नाम के सीधे जिद है, यानी वो तो उल्टा है अपने नाम के। अगर कोई इंसान कोई ऐसा नाम रखता हो जो नाम पर पूरी तरह से फिट कर रहा हो वो आदमी, जैसे किसी का नाम है रहमत और वो दूसरों के साथ भलाई कर रहा हो, दूसरों के साथ रहम के साथ पेश आ रहा हो, तो उसको कहेंगे इसमें बामुसम्मा। किसी का नाम रख दिया बरकत, तो उसके घर में बरकत हो या उसका काम इस तरह का हो तो जिससे पता चले कि नाम के मुताबिक ही वो काम कर रहा है, तो वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है इसमें बामुसम्मा। जैसे अगर कहीं नाम रखा जाए किसी का सिकंदर और वो बहुत बहादुर हो, तो वहां पर कहते हैं कि इसमें बामुसम्मा, यानी जिस तरह उसका नाम रखा गया, जो नाम रखा गया है वो अपने नाम पर पूरी तरह से फिट है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नाम देखे जाते हैं, जैसे हमने देखा एक इंसान का नाम है भिकारी लाल। ये हमारे यहाँ है भिखारी लाल, नाम तो है भिखारी लाल, अब उसके पास दौलत की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, नाम है भिखारी लाल और पैसे की कमी नहीं। एक आदमी का नाम है अमीर दास और बहुत गरीब है, रिक्शा चला रहा है,
तो ये सब तो नाम के अपोजिट में आए, ये तो जिद में आए। अगर किसी का नाम भिखारी लाल है और वो वाकई भिखारी है तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि ये इसमें बामुसम्मा है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पर होता है? इसका इस्तेमाल किसी की तारीफ में ज्यादातर होता है कि तारीफ में कहते हैं कोई इंसान अगर बहादुरी का काम किया और उसका नाम अगर कहीं असद है तो कहते हैं कि ये इसमें बामुसम्मा है, कि इसका नाम भी शेर है और ये बहादुरी के साथ कोई काम करता है, यानी अपनी बहादुरी का मुजाहरा करता है, तो वो इसमें बामुसम्मा कहलाएगा। उसके बाद जो आगे है वो है नविश्ते दीवार। अब नविश्ते दीवार किसको कहते हैं? नविश्ता यानी लिखा हुआ, दीवार यानी दीवार पे लिखा हुआ। मानी क्या है? गैबी वईद, खुदा की तरफ से तंबीह, किस्मत का लिखा, ये सब मानी है। किस्मत का लिखा, नविश्ते दीवार आमतौर से कहते हैं किस्मत का लिखा, लोग कहते भी हैं। यही तो नविश्ते दीवार थी, लोग जुमले में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यही तो नविश्ते दीवार है, लोग जुमले में इस्तेमाल कर लिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है। नविश्ते दीवार जो आमतौर से इस्तेमाल होता है ना, वो जो हमारे इलाके में या आपके इलाके में होता होगा, दीवार पे कोई नारा लिख दिया जाता है, कोई सियासी नारा कुछ भी है, या ये भी लिखा जाता है यहाँ इसको गंदा ना करें, इसका ख्याल रखें, वो दीवार पे लिखा जाता है। अब खुद ही सोचे किसी दीवार पर अगर कोई ऐलान लिखा हुआ रहे तो जाहिर सी बात है वो बहुत दिनों तक चलने वाला होगा, यानी उसको मिटाना आसान नहीं होगा। तो दीवार पे लिखी हुई जो चीज होती है ना, उसकी उम्र ज्यादा होती है और उसको लिखा ही इसलिए जाता है कि पहली बात तो यह है कि वो ज्यादा दिनों तक रहे, और दूसरी बात यह है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। तो नविश्ते दीवार का मतलब यही है कि जो कुछ लिखा हुआ है मेरी किस्मत में वो तो होने ही वाला है। साथ ही साथ इस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ भी हैं कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इस बात की खबर सिर्फ मुझे ही नहीं है, और भी लोगों को है, क्योंकि दीवार पे जो कुछ लिखा जाता है वो किसी एक तक महदूद नहीं है, वो कई लोगों तक जाता है। तो इसलिए नविश्ते दीवार का यही मतलब होता है, जो कुछ लिखा गया वो ज्यादा दिनों के लिए, यानी एक लंबे वक्फे के लिए, लंबी मुद्दत के लिए लिखा गया है। देखिए आमतौर से जो इसका मानी लेते हैं तो मानी वही है किस्मत का लिखा। तो ये नविश्ते दीवार का इस्तेमाल होता है यहां पर, यानी किस्मत के लिखा के मानी में। उसके बाद है मुंह शिगाफी। मुंह माने होता है बाल, शिगाफी कहते हैं सुराख करना, सुराख कहते हैं। तो मुंह शिगाफी यानी बाल में सुराख कर देना। तो ये फारसी की तरकीब है मुंह शिगाफी। शिगाफ तो सुराख को कहते हैं, ये तो आपने जान ही लिया, यानी बाल बराबर सुराख करके कुछ तलाश करना, मुंह शिगाफी। देखिए यहां पर दो है, एक तो ये मतलब है कि बाल के अंदर सुराख कर दिया, या ये भी मतलब है कि एक सुराख ऐसा किया जो बाल के बराबर है। एक मुहावरा भी है कि बाल की खाल निकालना, बिल्कुल वही है। मुंह यानी बाल, शिगाफी यानी सुराख, तो दो मतलब में है। या बाल के बराबर सुराख कर दिया और उसमें ऐसी सी चीज के बारे में हमने जानकारी हासिल की जिन चीजों के बारे में जानकारी आसान नहीं थी। तो वहां मैंने मतलब ऐसी कोई तरकीब निकाली, ऐसी कोई जासूसी की हमने कि वहां छुपी छुपी जो बातें थी वो बातें हम तक आ गई, यानी हमने उन बातों को जान लिया। ये है मुंह शिगाफी, यानी बाल में सुराख कर देना या बाल के बराबर सुराख करना। और देखिए यहां पर एक और चीज है, अगर ये कहा जाए कि बाल के अंदर सुराख करना तो ये चल सकता है, लेकिन बाल के बराबर सुराख हम कहां करेंगे, और उस सुराख करने से हमको क्या मिलने वाला है। तो बाल की खाल निकालना, इसलिए मुझे यही दुरुस्त लगता है कि एक मुहावरा है बाल की खाल निकालना, तो उसी से मिलता है मुंह शिगाफी, यानी बाल के अंदर सुराख कर देना। ये मतलब कमाल की बात है। बाल वो भी सुई की तरह है, मतलब सुई की जो नोक है, जितना पतला बाल है वही सुई की नोक है। अब
उसके अंदर सुराख करना यह आसान काम नहीं है। तो यहां होता है नामुमकिन को मुमकिन कर देना, यानी कुछ तलाश करना, कोई 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 खास चीज तलाश करना, कोई खास बात के पीछे पड़ जाना और मतलब उस बात की जानकारी हासिल करना। तो ये मूशगाफी है। अब इसका मानी अगर कहीं आप देखेंगे तो मानी क्या है, बारीक बीनी, बहुत बारीक से देखना, छानबीन, नुक्ता चीनी और बाल की खाल निकालना, यही सब यहाँ आता है। जमा है मूशगाफियाँ। तो ये चार टॉपिक्स रहे, चार अनावीन रहे हमारे सामने जिन पर आज गुफ्तगू की गई। अगर आपको भी कुछ चाहिए यानी कोई ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी पहली कोशिश होती है कि आपके सवालों के मुताबिक हम वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।